गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी ठीक ठाक होंगे। इससे पहले हम कंटिन्यू स्टडी कर रहे थे मॉडल के बारे में, और इससे पहले वीडियो में हम लोग 4 मॉडल्स के बारे में जानकारी हासिल कर चुके थे। आइए अब पढ़ते हैं हम 5वें मॉडल को। हाँ तो बेटा आइए 5वें मॉडल्स के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। 5वां जो हमारा मॉडल्स है वो है विल। 5वां मॉडल क्या है? विल जब सब्जेक्ट आई अथवा वी हो, ध्यान रखना मॉडल के अंदर, बिल्कुल ध्यान से देखना। जब सब्जेक्ट आई अथवा वी हो तो हम विल का प्रयोग करते हैं। वहां पे किसका प्रयोग करते हैं? विल का। किसके लिए करते हैं? धमकी के लिए, आदेश के लिए, किसी से प्रॉमिस करते हैं तो उसके लिए, दृढ़ निश्चय के लिए, कोई कार्य अवश्य किया जाना है तो उसके लिए, या फिर जोर डाल के किसी बात को कहते हैं तो उसका भाव प्रकट करने के लिए हम विल का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिख रखा है, शो कर रखा है, देखिए, आई विल गिव यू ए बुक। आई विल हमारा मॉडल हो गया। आई विल गिव यू ए बुक यानी ये यहां पर प्रॉमिस कर रहा है। क्या कर रहा है? प्रॉमिस कि मैं तुम्हें किताब दूंगा। तो आई विल गिव यू ए बुक, ये प्रॉमिस कर रहा है। वी विल गो टू सिनेमा द नेक्स्ट वीक यानी अगले सप्ताह हम सिनेमा जाएंगे, तो फिल्म देखने जाएंगे। यहां पर जो है ये अवश्य यानी श्योरिटी है कि हम अगले सप्ताह वो देखने सिनेमा देखने जाएंगे, तो उसको दर्शा रहा है। मतलब मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हमको विल का यूज करते समय ध्यान ये रखना है कि जहां पे सब्जेक्ट आई अथवा वी हो तो वहां पे हम सीधा किसका प्रयोग करेंगे? विल का। अभी मैं आपको बताऊंगा जब सेल पढ़ेंगे उसके बाद कि टेंस में विल या सेल का कहां प्रयोग किया जाता है और मॉडल्स के रूप में कहां किया जाता है। ठीक है बेटा, नोट डाउन करो इसको। हाँ तो बेटा अब हम 6th मॉडल को पढ़ेंगे। 6th मॉडल क्या है? वो है सेल। 6th नंबर का जो मॉडल है वो है सेल। सेल क्या कहता है? देखो बेटा, विल में हमने पढ़ा था कि यदि सब्जेक्ट आई और वी हो, विल के अंदर हमने पढ़ा था यदि सब्जेक्ट आई और वी हो तो हम विल का प्रयोग करेंगे। सेल में क्या है? आई और वी को छोड़ के बाकी जितने भी सब्जेक्ट है, चाहे वो ही है, चाहे वो सी है, चाहे वो किसी का नाम है, चाहे इट है, चाहे वी बहुवचन है, जैसे बॉयज है या टीचर्स है या बहुवचन जो भी है, जितने भी है, कोई भी हो, उसके सबके लिए सेल का प्रयोग होगा। और होंगे वही आदेश, धमकी, दृढ़ निश्चय, ठीक है, पर प्रॉमिस, और जितने भी जो विल के साथ थे वो सारे यहां पे भी होंगे। बस अंतर क्या होगा? अंतर होगा सब्जेक्ट का। अगर सब्जेक्ट आई और वी नहीं है, ध्यान रखना, अगर सब्जेक्ट आई और वी नहीं है तो हम सेल का प्रयोग करते हैं, चाहे वो ही हो, चाहे सी हो, चाहे इट हो, चाहे दे हो, चाहे और भी कोई बहुवचन हो या किसी का नाम हो। फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैंने एग्जाम्पल ले रखा है, ही शैल हेल्प मी। और बॉयज, देखो ही सब्जेक्ट हो गया, यहां पे बॉयज बहुवचन है, सब्जेक्ट है, लेकिन बहुवचन के लिए भी क्या है? शैल बी पनिश्ड। बॉयज शैल बी पनिश्ड। ठीक है बेटा, मतलब हमको यही ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट आई और वी है तो विल आएगा, और आई और वी नहीं है तो हमेशा ऑलवेज सेल का प्रयोग करते हैं। ठीक है बेटा, नोट डाउन करो। आइए बेटा विल और सेल के बारे में कुछ इंपोर्टेंट जानकारी लेते हैं। विल और सेल, इनका मॉडल भी है और ये एक तरह की हेल्पिंग वर्ब भी है। मॉडल भी है और एक तरह की हेल्पिंग वर्ब भी है जिनका यूज टेंस में किया जाता है। कब हमें पता चलेगा कि ये सेंटेंस जो है ये टेंस का है या यहां पर जो विल और सेल का प्रयोग किया गया है ये मॉडल की तरह किया गया है? ये पता लगाने के लिए हमें बस एक ट्रिक का ध्यान रखना है। वो ट्रिक क्या है कि यदि सब्जेक्ट आई और वी, क्या आई और वी के साथ विल का प्रयोग हुआ हो तो हमें ये तुरंत पता लग जाना चाहिए कि भाई यहां पे आई और वी के साथ अगर विल आया है तो विल का प्रयोग, किसका? विल का प्रयोग एक
मॉडल की तरह किया गया है। अगर सब्जेक्ट हमारा आई और वी है, ध्यान रखना, अगर सब्जेक्ट हमारा आई और वी है और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब है वो विल लगी हुई है, आई और वी है और विल लगी हुई है, तो हेल्पिंग वर्ब का यूज एक मॉडल की तरह किया गया है। किसकी तरह किया गया है? मॉडल की तरह। वही दूसरी तरफ यदि सब्जेक्ट हमारा आई और वी है, सब्जेक्ट क्या है? आई और वी, लेकिन इनके साथ किसका प्रयोग किया गया है? सेल का। अगर सब्जेक्ट हमारा आई और वी है और उसके साथ सेल का प्रयोग किया गया है तो हमें तुरंत पता लग जाना चाहिए, या हम कह सकते हैं कि ये वाक्य जो है ये फ्यूचर टेंस का वाक्य है। किसका? ये जो सेंटेंस है ये फ्यूचर टेंस का है और यहाँ पे सेल का प्रयोग एक हेल्पिंग वर्ब की तरह किया गया है, क्योंकि फ्यूचर टेंस में आई और वी के साथ हमेशा सेल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है फ्यूचर टेंस के अंदर। और अगर मॉडल्स की बात करें तो मॉडल्स में आई और वी के साथ हमेशा विल का प्रयोग होता है। मॉडल्स में विल का और फ्यूचर टेंस में सेल का प्रयोग होता है। ये ध्यान हमको रखना है, नोट डाउन करो बेटा। हाँ तो बेटा अगला मॉडल है अपना शुड मॉडल का उपयोग कहां करते हैं? देखिए, शुड मॉडल का उपयोग एडवाइस, सजेशन, प्रपोजल, मॉरल ड्यूटी आदि के भाव को प्रकट करने के लिए किया जाता है। जैसे अगर हम फॉर एग्जाम्पल है, यहाँ पे एग्जाम्पल लेके चले, पहला एग्जाम्पल देखिए ध्यान से, यू शुड रेस्पेक्ट योर टीचर, यू शुड रेस्पेक्ट योर टीचर। तो शुड यहाँ पे मॉडल है, रेस्पेक्ट योर टीचर, यानी ये क्या आपकी मॉरल ड्यूटी है। ये आपकी क्या है? मॉरल ड्यूटी है कि आपको अपने टीचर्स का रेस्पेक्ट करना चाहिए। सेकंड देखिए, सेकंड एग्जांपल, सीता शुड मॉडल आ गया, नॉट गो देयर इन नाइट, यानी सीता को रात में वहां नहीं जाना चाहिए। ये क्या है? ये एक एडवाइस है कि भाई रात्रि को वहां खतरा है, वहां नहीं जाना चाहिए, तो ये एक हो गई एडवाइस। ठीक है। थर्ड एग्जांपल को अगर हम ले, शी शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये सजेशन है बेटा कि उसको सुबह जल्दी उठना चाहिए, तो ये क्या है? सजेशन है। ठीक है बेटा, यानी जहां पे हमको एडवाइस, सजेशन, ठीक है, मॉरल ड्यूटी और प्रपोजल देना हो, वहां पर हम शुड मॉडल का यूज करते हैं। ठीक है बेटा, नोट डाउन करो। हाँ तो बेटा हम शुड मॉडल को पढ़ रहे थे, यहां पे एक विशेष बात ध्यान देने योग्य है, वो क्या है? देखो, ऐसे वाक्य सेंटेंस जिनमें शुड मॉडल का प्रयोग किया गया है वहां सब्जेक्ट उस कार्य को करने के लिए बाध्य नहीं होता, बाध्य नहीं होता, यानी शुड जो है सब्जेक्ट की बाधा को नहीं दर्शाता, वेदर वो करे या नहीं करे। जैसे एग्जांपल लिया था हमने, यू शुड रेस्पेक्ट योर टीचर, यानी तुम बाध्य नहीं हो, करो, मे बी करो और नहीं करो, ये तुम्हारी इच्छा के ऊपर है, पर तुम्हें ऐसा करना चाहिए। तो ये जो है शुड हमेशा सब्जेक्ट की बाध्यता को, यानी वो कार्य वो करे ये जरूरी नहीं है, वो सब्जेक्ट जो है शुड जो है सब्जेक्ट को उस कार्य के लिए बाध्य नहीं करता, ये सब्जेक्ट के मतलब ऐसा करना चाहिए और सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड है वेदर वो करे या ना करे। ठीक है बेटा, नोट डाउन करो। शुड के बाद अब हम पढ़ते हैं वुड को, मॉडल वुड क्या कहता है? वुड का उपयोग कहां किया जाता है? वुड का उपयोग किया जाता है पोलाइट रिक्वेस्ट, यानी विनम्र प्रार्थना के लिए, और दूसरा किया जाता है कि पास्ट टेंस, भूतकाल की जो आदतें होती है, पास्ट हैबिट, जो पहली बीती हुई हैबिटें थी, हम उनको दर्शाने के लिए किसका? वुड का प्रयोग होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल में देखिए आप, वुड यू कम ऑन टी टुमारो, यानी विनम्र प्रार्थना कर रहे हैं कि कल तुम्हें चाय पर मेरे यहां आना है। दूसरा, he would play with toys in his childhood, यानी वो अपने बचपन में खिलौनों के साथ खेलता था, ये उसकी आदत थी, हैबिट थी। तो पास्ट हैबिट क्या थी? कि वो खिलौनों के साथ खेलता था। ये वुड का नोट डाउन करो। कैसा लगा वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो
तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और अगर इन मॉडल्स के संबंधित और अधिक जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। गुड लक, स्टे होम, थैंक यू।